बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। रिव्यू एक्सरसाइज 1, 10th मैथ न्यू बुक 2026। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 3 - 4 एओटा इंटू ए प्लस बी एओटा इज इक्वल टू 1 + 0 एओटा। इसमें से हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या पहले एक स्टेप और करना चाहें, 3 इंटू ए प्लस बी एओटा लिख लें -4 एओटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी एओटा से इज इक्वल टू 1 + 0 एओटा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b एओटा माइनस 4 एओटा को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे 4a एओटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4b ए एओटा और एओटा कितना हो जाएगा, एओटा स्क्वायर 1 + 0 एओटा। तो दोस्तों मजीद को सिंपलीफाई करते हैं, 3a इन दोनों में से एओटा कॉमन लिया जा सकता है, 3b - 4a एओटा कॉमन ले लिया -4b और एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल 1 + 0 एओटा। तो 3a 3b - 4a एओटा हमारे पास प्लस हो जाएगा 4b = 1 + 0 एओटा। तो ये एओटा के बगैर रखे हुए, ये भी एओटा के बगैर रखे हुए, उसको इकट्ठा कर लें, 3a + 4b प्लस 3b - 4a एओटा इज इक्वल टू 1 + 0 एओटा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, इनके दरमियान में इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंसीडर करें और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3a + 4b जो है ये रियल पार्ट है, इधर 1 रियल पार्ट है। ये 3b - 4a इमेजिनरी पार्ट है, इधर 0 इमेजिनरी पार्ट है। तो दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो उस वक्त बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हों। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, 3a + 4b इज इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। 3a + 4b 4b इज इक्वल टू 1 और ये 3b - 4a इज इक्वल टू 0, 3b। तो हम क्या करेंगे, इनको क्वेश्चंस को नाम दे लेंगे, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे लें, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे लें। एक में से ए या बी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे पुट करेंगे। इसमें से निकाल लेते हैं, बी की निकाल लें या ए की निकाल लें, बी की निकाल लेते हैं, 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा और बी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a ओवर क्या आ जाएगा, ये 3। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू किसे पुट करें, क्वेश्चन नंबर 1 में। बी की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, मसावात नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3a + 4b, 3a + 4b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3a + 4 इंटू बी, बी की क्या लिखते हैं, 4/3a, 4/3a इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 को 3 तरफ देंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 3 से कैंसिल होगा, लेकिन 4 को 4 तरफ देंगे 16 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू 1, 3 उधर चला जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 और 16 कितना होता है, 25 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे उधर जाके। अब ए इज इक्वल टू 3 1 3 और ये 25 जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए
सबसे इजी क्वेश्चन ये वाली होगी। इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। क्या लिखेंगे, मसवात नंबर 3 में ए की कीमत दर्ज करने से b इज इक्वल टू, ये 4/3 है, 4/3 एक जगह से वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3/25, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/25। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। तो डियर स्टूडेंट अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम 3 - 2 iota into x plus y iota is equal to into x minus 2 y iota plus 2 iota minus 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 3 - 2 iota into x plus y iota is equal to into x plus 2y iota plus 2 iota minus 1। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई iota, फिर -2 iota को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई iota से, x प्लस वाई iota से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 को भी और -2 iota को भी। तीसरा इधर क्या करेंगे, 2 को तो मल्टीप्लाई कर दे 2x प्लस 2 2 4 वाई iota प्लस 2 iota माइनस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y iota माइनस ये क्या हो जाएगा 2x, साथ iota आएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2y iota को iota से मल्टीप्लाई करेंगे, iota स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से इन टर्म्स को उठा के, इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, माइनस का 2x माइनस का 4y iota हो जाएगा इज इक्वल टू iota माइनस 1। इन दोनों रकमों को उधर रहने दिया। इन दोनों रकमों को उधर क्यों रहने दिया, क्योंकि इन रकमों में x और y है, इधर में हमारे पास जो रकमें उनमें x y है, तो इसमें प्लस माइनस होने के चांसेस हैं। लेकिन ये 2 iota, अकेला iota यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, सारी x y रकमें हैं, इसलिए ये -2 iota और -1 इनको इधर लाने का कोई खास तरह में फायदा नहीं होगा, हमें वापस दोबारा उधर ही ले जाना है इनको, तो इसलिए इनको उधर ही रहने देते हैं। अब x पर रकमें देखें, ये 3x है और ये माइनस का 2x है, तो क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। ये 3y iota है और ये 4y iota है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये गलती से प्लस लिखा गया, माइनस माइनस जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 3y iota और 4y iota कितना हो जाएगा 7y iota, 2x iota और कोई नहीं, ऐसे लिख लेंगे, माइनस का 2x iota माइनस 2y और iota क्या आ जाएगा -1, 2 iota माइनस 1 x प्लस 7y iota माइनस 2x iota, यहाँ से iota कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट टर्म में ले लेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2y 2 iota माइनस 1, तो x प्लस 2y, ये iota के बगैर रकमें को इकट्ठा कर लिया, ये यहाँ से iota कॉमन ले लेंगे, प्लस 7y माइनस 2x, ये iota कॉमन आ गया, इसको -1 प्लस 2 iota लिख सकते हैं, या 2 iota -1 भी लिखा रहने दो तो ठीक है। अब देखिए फिर हमारे पास एक इधर कम्प्लेक्स नंबर है, इधर कम्प्लेक्स नंबर दरमियान में इक्वल है। तो पीछे हम क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव कर चुके हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका इमेजिनरी हिस्सा आपस में इक्वल हो और रियल हिस्सा जो आपस में इक्वल हो। तो रियल हिस्सा हकीकी हिस्सा जो है इसका x प्लस 2y है, इसका -1 है, ये बराबर होगा इमेजिनरी हिस्सा इसका क्या है 7y माइनस 2x है, इसका 2 है, तो ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे।
तो हम इसको बराबर करके लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा 7y माइनस 2x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, रियल या रियल के इक्वल। अब देखिए इनको नंबर देते हैं, इसको क्वेश्चन 1 देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। कहीं से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट कर दें, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। x इक्वल टू -1, 2y जाके माइनस हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लेंगे। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू किसको पुट कर देंगे, 2, 1 में से निकाल दिया 2 पुट कर देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, मसावात नंबर 2 में x की कीमत दर्ज करने से, मसला 2 हमारे पास है 7y माइनस 2x, तो 7y लिख दिया माइनस 2x। अब x किसके इक्वल है, -1 माइनस 2y के, तो x क्या आ जाएगा -1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं, 7y माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4y इज इक्वल टू 2। अब ये 7y और 4y कितना हो जाएगा 11y, 2 ये 2 जाके माइनस हो जाएगा, तो 11y इज इक्वल टू माइनस 2 0, तो y इज इक्वल टू क्या 0 ओवर 11 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 के बड़े में कोई रकम आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा 0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, तो उस y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू किस में दर्ज कर देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में करते तो भी ठीक है, 2 में करते तो भी ठीक है, 3 में करते तो भी ठीक है, लेकिन सब तो इजी 3 होगी। मसावात नंबर 3 में y की कीमत या y इक्वल टू 0 दर्ज करने से, दोनों तरह लिख सकते हैं, मसावात 3 में y की कीमत दर्ज करने से या मसावात नंबर 3 में y इक्वल टू 0 दर्ज करने से। x इज इक्वल टू -1, ये मसावात 3 है, -1 -2 और y की जगह 0 आ जाएगा, -2 y की जगह 0 आ गया। x इज इक्वल टू -1 -2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू कितनी आई है -0, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -1 है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी इस पे हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह ताला हम साहब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।